अयोध्या कांड त्याग का कांड है, इसमें त्याग है। त्याग किसका? मां कैकेयी का त्याग सबसे पहला त्याग है और सबसे बड़ा। यदि मैं कहूं कि रामचरितमानस में मां कैकेयी से बड़ी अयोध्या कांड में कोई वंदनीय देवी नहीं है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत ना हो, कुछ लोग मेरी इस बात को समझ ना पा रहे हो, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, सारा विस्तार से ब्रह्मर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। मां कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। सभी लोगों ने कैकेयी को गालियां दी हैं। कैकेयी मां के स्वयं के जो पुत्र हैं भरत, उन्होंने उन्हें कुमाता कह दिया। दशरथ जी ने अपशब्द कहे हैं। कैकेयी जानती है कि राजा दशरथ से जब मैं ये वरदान मांगूंगी कि मैं चाहती हूं कि आपका पुत्र राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो, मैं जानती हूं दशरथ राम के वियोग में मर जाएंगे। कैकेयी ये जानती थी और कैकेयी ने वो किया और दशरथ जी की मृत्यु भी हुई। लेकिन कोई स्त्री अपने सौभाग्य को क्यों उजाड़ना चाहेगी, जानते हुए कि यदि मैं ये करूंगी तो ऐसा होगा। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बाबा वाल्मीकि ऐसा वर्णन करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ऐसा वर्णन करते हैं कि अयोध्या को रावण की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था और कैकेयी को यह बात पता थी। लेकिन कैकेयी जानती थी कि अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ, अयोध्या में कभी किसी का वध नहीं हुआ, और यदि मैं राम को वनवास नहीं दूंगी तो अयोध्या की न जाने कितनी सैकड़ों हजारों माताएं, कन्याएं, देवियां, कम उम्र की मां देवियां विधवा हो जाएंगी। और यदि राम को मैं वनवास भेजती हूं तो अयोध्या सुरक्षित हो जाएगी। और राम वैसे भी इस पृथ्वी पर केवल अयोध्या वासियों को सुख देने नहीं आए, राम इस पृथ्वी पर सारे संसार के लोगों को सुख प्रदान करने आए हैं। और राम का अयोध्या से निकलना जरूरी है। यदि राम ने अयोध्या को नहीं त्यागा तो राम जिस कार्य के लिए आए हैं वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो मां कैकेयी ने यह निर्णय लिया कि मैं तो वृद्ध हो चुकी हूं, राजा दशरथ भी वृद्ध हो चुके हैं, यदि मेरा सौभाग्य उजड़ता है तो उजड़ जाए, लेकिन अयोध्या वासियों पर, अयोध्या जो मेरा स्वयं का देश है, मेरा राज्य है, उस राज्य पर और उसकी माताओं पर और उस अयोध्या के छोटे छोटे से बच्चों पर मैं संकट नहीं आने दूंगी। मुझे वैधव्य स्वीकार है, लेकिन अयोध्या की हजारों लाखों कम उम्र की कन्याएं, देवियां विधवा हों, ये मुझे स्वीकार नहीं है। और मां कैकेयी ने अपने हृदय पर पत्थर रख के राजा दशरथ जी से ये वनवास मांगा है, ये वरदान मांगा है कि तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए राम को वन भेजो। कैकेयी जानती थी कि इसके बाद शायद भरत भी मुझसे ठीक से न बात करें, मुझसे घृणा करें, राजा दशरथ तो मर ही जाएंगे, ये जानती थी कैकेयी। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा कलंक, राम को वनवास देने का जो कलंक है, वो माता कैकेयी ने अपने सिर पर धारण कर लिया और 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास भेजा। तो यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा त्याग किसी ने यदि किया है तो वह मां कैकेयी का है। अयोध्या कांड मैंने कहा त्याग का कांड है। कैकेयी का त्याग, कौशल्या का त्याग,
मां कौशल्या का त्याग कितना बड़ा। जब कौशल्या को पता चला कि राजा दशरथ ने मेरे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो कौशल्या कहती हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि पिता से 100 गुना ज्यादा अधिकार संतान पर माता का होता है, और मेरी आज्ञा है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन उसी क्षण राम जी बताते हैं कि मां की भी आज्ञा है, अर्थात माता कैकेयी की ये आज्ञा है। और जैसे ही मां कौशल्या यह बात सुनती हैं कि कैकेयी की आज्ञा है, उस समय मां कौशल्या कहती हैं कि मुझसे भी 100 गुना अधिक अधिकार कैकेयी का तुम्हारे ऊपर है, और यदि कैकेयी ने आज्ञा दी है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, राम तुम्हें बन जाना ही होगा। मां कौशल्या का त्याग तो देखिए, लड़ सकती थी, झगड़ सकती थी अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, कि तुम खोती कौन हो राम को वन भेजने वाली, कुमाता हो, सौतेली हो। लेकिन त्याग मां कौशल्या का,